नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। मैं हूं आपके साथ नीरज डोगरा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ड्रोन की हरकत देखी गई है। राजौरी क्षेत्र में पाकिस्तानी ड्रोन की हरकत देखी गई है। 2 से 3 ड्रोन साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के ये ड्रोन बताए जा रहे हैं और सेना की तरफ से जवाबी फायरिंग भी इसको लेकर यहां पर की गई है। तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे राजौरी से संवाददाता जुड़ गए हैं सरबजीत, उनसे ही जानते हैं। सरबजीत, राजौरी में ड्रोन की हरकत देखने के लिए मिली है, कितने वो ड्रोन थे और क्या कुछ अपडेट है? जी नीरज जी, मैं आपको बता दूं कि राजौरी से इस वक्त बहुत ही एक गंभीर सुरक्षा से जुड़ी खबर सामने आ रही है। तकरीबन 8 बजे के करीब जो है पाकिस्तान की ओर से संदिग्ध ड्रोन गतिविधियां देखी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया है। ये ड्रोन केरी क्षेत्र में देखेंगे, जो कि चिंगस पुलिस स्टेशन और जिला राजौरी के अंतर्गत आता है। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन पाकिस्तान की ओर से भारतीय सेना में जो है वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। स्थिति को गंभीरता से देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने जो ड्रोन पर फायरिंग भी की है, जिसके बाद कुछ ही समय बाद ड्रोन अपनी कई दिशा उन्होंने चेंज कर ली और गायब हो गए। हालांकि इस घटना में किसी तरह का कोई नुकसान या घुसपैठ की पुष्टि जो नहीं हुई है, लेकिन जो है वो इसके बाद पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में ये भी कहा जा रहा है, सोर्सेज के हवाले से ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ी कर दिया गया और सेना की तरफ से पूरे वहां पर लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, जिस तरह पहले भी इस तरह की ड्रोन की घटनाएं सामने आई है उस क्षेत्र में। जी जी बिल्कुल जी, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले नौशहरा सेक्टर में वहां पर ड्रोन देखे गए, जिसके बाद हमारी भारतीय सेना की तरफ से उन पर फायरिंग भी की गई। लेकिन आज एक बार फिर जो वो राजौरी के जो एक सीमावर्ती क्षेत्र है, केरी सेक्टर, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल सटा हुआ है, वहां पर आज भारतीय सेना की तरफ से वहां पर ड्रोन देखे गए, जिसके बाद भारतीय सेना की तरफ से उन ड्रोन पर जो फायरिंग की गई। इलाके में मैं आपको बता दूं कि ये सोर्सेज के हवाले से ये भी पता चला है कि वहां पर भारतीय सेना की तरफ से एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं हुई। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की चुनौती को निपटने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर के पुंछ से एक राजौरी क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ड्रोन का हमला पाकिस्तान की तरफ से यहां पर किया गया है। हालांकि सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई इस दौरान जो है वो की गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी जो है नापाक हरकतें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी। तमाम ड्रोन जो है इस दौरान उठाए जा रहे थे और लगातार सेना भी जो है अब हाई अलर्ट पर है और तमाम एक्टिविटीज जो है इस दौरान सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। वहीं इसको लेकर जम्मू से हमारे संवाददाता अंकुश जुड़ गए हैं। अंकुश, एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में ड्रोन की हरकत देखने के लिए मिली है, पाकिस्तान ड्रोन की, क्या कुछ अपडेट है? जी नीरज, मैं आपको बता दूं तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से एक और घुसपैठ करवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन की एक्टिविटीज देखने को मिल रही है, जिसमें मैं आपको बता दूं तो ये पाक की तरफ से ड्रोन की मूवमेंट एलओसी नाबला, ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट का है और उसी के साथ 2 जगह पे ये ड्रोन की मूवमेंट देखने को मिली है। एक और तो राजौरी के एलओसी के पास नाबला इलाके के अंदर देखने को मिली है, लेकिन वहीं पर दूसरी मूवमेंट जो है वो थाना ठंडी खसी मंजाकोट का जो एरिया है वहां पर देखने को मिल रही है और जिसमें ये बताया जा रहा है कि आर्मी ने जो है वो फायर भी ओपन किया गया है ड्रोन देखने के बाद। और कुल मिलाकर जो टोटल मूवमेंट इस समय ड्रोन की देखी जा रही है, टोटल 2 ड्रोन मूवमेंट देखी गई है राजौरी के अंदर, जो डिफरेंट प्लेसेस पर है, जिसमें एक नाबला की बात करें और उसके बाद दूसरी बात करें तो ठंडी खसी मंजाकोट का जो एरिया है वहां पर ये ड्रोन मूवमेंट देखी गई है। और ड्रोन मूवमेंट देखने के बाद भारतीय सेना की तरफ से जो है वो आर्मी ने फायर भी ओपन किया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं तो आर्मी लगातार इन ड्रोन की जो कार्रवाई है उनके खिलाफ अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर मैं आपको बता दूं तो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जा रही है, जहां पर मैं आपको बता दूं तो कठुआ के अंदर जो कॉर्डन लगा हुआ है, जो इनकाउंटर चल रहा है कठुआ के अंदर, जहां पर ये साफ बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद ग्रुप के आतंकवादी जो है वहां पर छिपे हो सकते हैं और जिस
जिसमें बड़े पैमाने पर कॉर्डन ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है और जहां पर यह साफ कर दिया गया है कि भारतीय सेना और आतंकवादी जो है वो आमने सामने है, क्योंकि लगभग 3 से 4 दिन हो गए हैं उस कॉर्डन को। इस कॉर्डन में लगातार भारतीय सेना, घना जंगल है, जंगल होने के बावजूद भारतीय सेना जो है वो रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में आतंकवादियों को घेर के रखा है, और जिसमें फिलहाल के लिए ये कह पाना मुश्किल है कि कठुआ के एनकाउंटर के अंदर कितने आतंकवादी छिपे हैं, कितने आतंकवादी हो सकते हैं। लेकिन ये तो भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है उसमें कठुआ में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी जो है वो पाए गए, यानी कि जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी जो है उनके वहां पर मौजूदगी बताई जा रही है। कुछ ग्रुप्स जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर अंकुश, देखिए जिस तरह से 26 जनवरी जैसे जैसे पास आ रही है वैसे घुसपैठ और ड्रोन की एक्टिविटीज देखने के लिए मिल रही है। मैं आपको बता दूं तो ये पाकिस्तान की बौखलाहट है और हर बार पाकिस्तान 26 जनवरी से पहले इस तरह की बौखलाहट में देखने को मिलता है, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार हम देख रहे हैं पाकिस्तान किस तरह से सीमावर्ती इलाकों में जो है वो घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना ने उसकी तमाम घुसपैठ को नाकाम कर दिया गया है। वो बौखलाहट पाकिस्तान को देखने को मिल रही है और पाकिस्तान अब क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, गृह मंत्री अमित शाह और उसके साथ जो बैठक हुई जम्मू कश्मीर के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके बाद सेना के अधिकारी हैं उनके बीच बैठक हुई और बिल्कुल जीरो इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से एक भी आतंकवादी को सीमा इस पार घुसने में जो है वो पूरी तरह से भारतीय सेना विफल करेगी। अगर पाकिस्तान का एक भी आतंकवादी इस ओर आता है तो वो भारतीय सेना की गोली का शिकार होगा। इस साफ सेना ने कर दिया, लेकिन घने कोहरे के चलते जो है वो पाकिस्तान इस फिराक में बैठा है कि वो घुसपैठ करवाए, लेकिन अब घुसपैठ तो पाकिस्तान करा नहीं पा रहा है। उसके बाद अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिल रही है। पाकिस्तान ड्रोन की मूवमेंट अब तेज कर दी है और ऑपरेशन संदूर के बाद ये अब ड्रोन की मूवमेंट फिर से देखने को मिल रही है और ये चिंताजनक है। भारतीय सेना लगातार ड्रोन का जवाब दे रही है, इनके ड्रोन गिरा रही है, लेकिन पाकिस्तान लगातार ड्रोन की मूवमेंट की पिछले अगर इस हफ्ते की बात करें, इस हफ्ते में लगभग ये 3 से 4 वाक्य है जहां तक पाकिस्तान के ड्रोन देखे जा रहे हैं और ड्रोन देखे नहीं जा रहे बल्कि ड्रोन की मदद से हथियार भी गिराए जा रहे हैं, उन हथियारों को पकड़ा भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बौखलाहट तो साफ देखने को मिल रही है और भारतीय सेना ने पहले से ही अपनी चौकियां जो है वो अलर्ट कर दी गई है। बीएसएफ ने जो है वो बॉर्डर्स पर डबल तैनाती कर दी है, 1-1 इंच की निगरानी रखी जा रही है, हर एक चौकी की जो है वो निगरानी रखी जा रही है कि पाकिस्तान जिस फिराक में रहता था, पाकिस्तान की ये कोशिश रहती थी कि वो सर्दियों के दिनों में इन्फिल्ट्रेशन करवाए और पूरा साल जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल बिगाड़ के रखे, लेकिन भारतीय सेना का जवाब साफ है कि पाकिस्तान के एक भी आतंकवादी को सीमा पार घुसने नहीं देंगे। अगर घुसेगा तो उसे मौत के घाट सीमा पर ही उतार दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन मूवमेंट की हरकत देखने के लिए मिली है। ऐसे में सेना की ओर से जवाबी कार्रवाई इस दौरान की गई है और फायरिंग यहां पर की गई है। दावा यह किया जा रहा है कि ड्रोन को जो है वो गिरा दिया गया है। फिलहाल लगातार जो है पाकिस्तान की नापाक हरकतें देखने के लिए मिल रही है। जैसे 26 जनवरी नजदीक आ रहा है, पाकिस्तान जो है लगातार गतिविधि अपनी बढ़ाती हुई नजर आ रहा है। चाहे वो घुसपैठ की बात हो, ड्रोन एक्टिविटीज की बात हो, तो तमाम चीजों को लेकर पाकिस्तान में बौखलाहट जो है वो देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में सेना जो है हाई अलर्ट पर है। बीएसएफ, एसएसबी, तमाम जो सेना के फोर्सेस है वो सुरक्षा बल पूरे अलर्ट मोड पर है और पूरे क्षेत्र में जो है और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस यहां पर देखने के लिए मिल रही है।